अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला करना और उन जादूगरों का मुसलमान हो जाना, और जब मुसलमान हो गए वो जादूगर, तो फ़िरौन ने उनको किस तरह से परेशान किया, किस तरह से अज़ियत दी, ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपको बताती हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी अता फ़रमाई, आप अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के पास गए, उसको ईमान लाने के लिए कहा। परेशानी जो उसने दे रखी थी मिस्र के लोगों को, उसको बंद करने के लिए कहा, तो फ़िरौन बिल्कुल परेशान हो गया। आखिर जब वो हर तरह से तंग हो गया, परेशान हो गया, तो उसने तमाम मुल्क में ढिंढोरा पिटवाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलवाया, उसने चारों तरफ हरकारे दौड़ाए और सब जगह ऐलान करा दिया कि ईद के दिन मैदान में सब लोग जमा हो जाएं। आखिर ईद के दिन सब के सब मैदान में जमा हुए। अब दोस्तों, एक तरफ फ़िरौन था, उसके दरबारी शाही फ़ौजें और कौम की दूसरी तरफ, यानी कि दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और बेकस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, और उनका मददगार कोई नहीं था। अल्लाह के सिवा मदद करने वाला कोई नहीं था उनका। जादूगरों ने नज़रबंदी करके अपनी रस्सियां और लाठियां जब डालीं, तो सबको, देखने वालों को जो वहाँ पे जमा थे, सबको देखने में यही लग रहा था, ऐसा मालूम हुआ कि सब दौड़ रही हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहले तो आप डरे, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू डरना मत, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तू ना डर, तेरी ही फतेह होगी। तेरे दाहिने हाथ में जो लाठी है उसे डाल दे और वो उन सबको निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बताया ये सिर्फ जादू है, यानी कि जो कुछ उन्होंने तुमको दिखाया और तुम देख रहे हो, ये सिर्फ एक जादू है और कुछ नहीं है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है, वहाँ उसके सिवा कुछ नहीं चलता है, क्योंकि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, और वहाँ जादूगरों का कोई काम नहीं। जादूगर क्या, किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब जो उन्होंने अपनी लाठी डाली, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी डाली ज़मीन में, तो वो एक अजदहा बन गया, यानी कि एक बड़ा सांप बन गया, और सांप बनकर सबको निगल गई वो। जादूगर ने जब ये देखा तो वो सबके सामने जो जमा थे, फ़िरौन के जितने लोग जमा थे, सब लोगों के सामने वो सजदे में गिर पड़े जादूगर, और कहा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून के रब पर ईमान ले आए हैं, हम मुसलमान हो गए हैं। जब फ़िरौन ने ये देखा तो वो गुस्से में आकर कहने लगा कि तुमने तो मान लिया है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि मैंने अभी हुक्म नहीं दिया था। लगता है वही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू दिखाया है। तुम सबने मिलकर ये शरारत की है, तुम सबके हाथ पांव काट डालूंगा और फिर सबके सब तुम लोगों को मैं सूली चढ़ा दूंगा। मगर उन जादूगरों पर फ़िरौन के धमकी का कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कुछ परवाह नहीं है, हमें अपने रब के पास जाना है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। तेरा जोर तो बस इसी ज़िंदगी तक चलेगा और चल सकता है, जो कुछ तुझे करना है कर ले, हम अपना ईमान नहीं बदलेंगे। फिर उन जादूगरों ने दुआ की, यानी कि उन जादूगरों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ की कि ऐ हमारे पालने वाले, हम तुझ पर ईमान ले आए हैं, जब हम पर ये मुसीबतें आएँ तो हमें सब्र देना और दुनिया से मुसलमान ही उठाना हमको। फ़िरौन ने इन जादूगरों को जो मुसलमान हो गए थे सूली पर चढ़ाया और बहुत ही जुल्म किए, मारा पीटा, बहुत कुछ किया, और लास्ट में सूली चढ़ा दिया और उनके हाथ पैर काट दिए। इतनी तकलीफ होते हुए भी वो ईमान पर कायम रहे। इस वाक़ये के बाद भी फ़िरौन की कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान नहीं लाई और अपने गुरूर पर ही रही, क्योंकि फ़िरौन बहुत बड़ा घमंडी था। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और वो बार बार अपने बंदों को सीधे रास्ते दिखाता है। इसके बाद अल्लाह ताला फ़िरौन और उसकी कौम को डराने के लिए तरह तरह के अज़ाब
भेजा करते थे। कभी लोगों को नसीहत के लिए कतह डाल देते थे आप, और कभी पैदावारी में कमी कर देते थे। मगर जब कभी उन पर कोई आफत आती तो यही कहते कि मूसा और उनके साथियों ने ही ये किया है, ये उन्हीं की नहुसत है, यानी ये उन्हीं की वजह से है और ये कुछ नहीं है। फिर और ज़्यादा समझाने के लिए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और फिर उनको ज़्यादा समझाने के लिए उन पर वबा, टट्टियाँ, जुएँ, मेंढक और खून की निशानियाँ भेजी। मगर जब कभी इन पर कोई अजाब आता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते वो लोग कि आप हमारे लिए दुआ करें, अगर अजाब टल जाएगा तो हम ज़रूर मुसलमान हो जाएंगे। मगर उनकी हालत ये थी कि इधर अजाब टलता और उधर वो अपने इकरार से हट जाते थे। यानी वो लोग कहते कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए और जब ये अजाब टल जाएगा तो हम मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते और वो अजाब टल जाता था, वो लोग अपनी ज़बान से फिर जाते थे और अपने ही बुत परस्ती पर कायम रहते थे। जब उनकी हद हो गई, यानी कि जब उन लोगों की हद हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम कौम को लेकर वहाँ से रातों रात निकल खड़े हुए, यानी कि वो निकल कर लेकर चले गए वहाँ से। फिरौन ने भी शरारत और जुल्म से उनका पीछा किया और सुबह होते ही उनको समंदर के करीब जा लिया, यानी कि पकड़ लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी चिल्लाए कि हम पकड़े गए। आपने फरमाया, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता बताएगा। तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो। अल्लाह ताला की नेमतें, यानी कि गर्ज़ अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों को सही व सालिम समंदर के पार उतार दिया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी लोग थे वो समंदर के पार हो गए। मगर जब फिरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और शरारत के लिए उनका पीछा किया तो देखते ही देखते सब गर्क हो गए, वहीं समंदर में बर्बाद हो गए, मर गए सब लोग। और यूं ही अल्लाह ने उनको बागों, चश्मों और आलीशान महलों से निकाल कर और फिर उन जालिमों पर आसमान रोया और न ज़मीं, और बनी इसराइलियों को इन चीज़ों का मालिक बना दिया। यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों का मालिक बना दिया। इसके लिए वो सब्र करते थे, यानी कि उन लोगों ने बहुत सब्र किया था और वो लोग ईमान पर कायम थे अपने। अंदर से पार होकर ये लोग मिस्र के रेगिस्तानों में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें धूप की तकलीफ़ से बचाने के लिए, यानी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनके साथ में रेगिस्तान में सफ़र कर रही थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें धूप की तकलीफ़ से बचाने के लिए इनके ऊपर अब्र का साया कर दिया, यानी कि बदली हो गई, आसमान से धूप हट गई और इनके खाने के वास्ते मन सलवैया भेज दिए और उनको 12 कबीलों में तकसीम कर दिया अल्लाह ने, और हर एक के लिए पानी का चश्मा मुकर्रर कर दिया। मगर ज़्यादा देर तक वो उन चीज़ों पर सब्र नहीं कर सके और गेहूं और साग, ककड़ियाँ, लहसुन, मसूर और प्याज की ख्वाहिश की उन लोगों ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन इन्हें शहर जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए, यानी कि अल्लाह के पास गए। आप अल्लाह ताला से तौरात हासिल करें ताकि आप इनकी गैर हाज़िरी में इनकी कौम ने सोने चांदी का एक बछड़ा बना लिया और उसे पूजा करना शुरू कर दिया उसको, यानी कि वो लोग एक सोने चांदी का बछड़ा बनाया और बनाने के बाद में उसको पूजने लगे और पूजना शुरू कर दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत बार समझाया, बहुत मना किया, मगर वो नहीं माने। आखिर आप
तंग आकर वो चुप हो गए कि कहीं इनमें ज़्यादा इख्तिलाफ ना हो जाए। तूर से वापस आकर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बताया कि तुमने बहुत बुरा किया है, तो सबने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया और आइंदा के लिए तौबा कर लिया कि आइंदा हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। उसके बाद एक मर्तबा बनी इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह ताला को ना देख लें। इस काम के लिए उन्होंने अपनी कौम के 70 आदमी चुन लिए और जिस जगह को उन्होंने मुकर्रर किया था, मुकर्रर जगह पर पहुंच गए वो लोग। यहाँ उनके ऊपर बिजली कड़की और वो लोग बेहोश हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया कि वो फिर ऐसी बात ना करें और ऐसी बात ज़बान से ना निकालें। फिर उसके बाद ने आपने यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नबी पैदा किए तुम्हारे लिए और तुम्हें आज़ाद किया। अब तुम हिम्मत करके मुल्क शाम पर हमला करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़रूर कामयाबी देगा, तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। और अगर बुज़दिली से तुम लोगों ने काम लिया तो वो ज़रूर नुकसान उठाओगे तुम लोग। मगर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वहाँ के रहने वाले बड़े बहादुर और जवान मर्द हैं और अगर वो अपने आप उस मुल्क को खाली कर दें तो हम ज़रूर उस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे, वरना आप जाने और आपका खुदा हम तो यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनका जवाब सुनकर आपको बहुत गुस्सा आया और आप नाराज़ हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को इन नाफरमानों से अलग कर दे। अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ कि तुम इन बख्तों से रंज ना करो। हमने 40 साल तक इनका दाखिला मुल्क शाम से बंद कर दिया है और अब ये जंगल में ही भटकते रहेंगे।